हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का कैरियर बिना में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड की कला एवं संस्कृति का ये सेकेंड वीडियो है और इसमें जो है उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देखेंगे। दोस्तों, क्वेश्चन देखने से पहले हम इनका थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। दोस्तों, जनसंख्या के दृष्टि से जो है झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति जो है उरांव ही है, जिसकी कुल संख्या कितना है 19.86% है। कितना है 19.86%। दोस्तों, ये इनकी प्रजाति क्या है? तो दोस्तों, ये प्रजाति द्रविड़ प्रजाति के हैं, उरांव जनजाति। और इनकी भाषा क्या है दोस्तों? इनकी भाषा जो है कुडुक है। क्या है? कुडुक। और कुडुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य। और ये लोग जो है अपने आप को कुडुक कहते हैं। दोस्तों, उरांव जनजाति का मूल निवास कहाँ है? तो उरांव जनजाति का मूल निवास क्या है? तो कोंकण है। और झारखंड में ये प्रवेश कब करते हैं? तो जब शेरशाह सूरी का शासनकाल होता है, उस समय ये प्रवेश करते हैं झारखंड में। दोस्तों, और ये इनका परिवार किस टाइप का है? तो पितृसत्तात्मक है। और विवाह किस प्रथा के थ्रू होता है? तो दोस्तों, यहाँ जो है आयोजित विवाह ज़्यादा प्रचलित है। इसमें क्या होता है कि वर पक्ष को वधु मूल्य देना होता है और समगोत्रीय विवाह वर्जित है। दोस्तों, विधवा विवाह का प्रचलन है यहाँ पे। दोस्तों, एक चीज़ ये भी बोल दें कि झारखंड में उरांव जो जनजाति है बहुत ही डेवलप और शिक्षित जनजाति है। दोस्तों, इनकी सर्वोच्च देवता क्या है? तो इनकी सर्वोच्च देवता जो है, इनका नाम धर्मेश है। और नाम क्या है? सूर्या सिंह बोंगा है, धर्मेश। दोस्तों, अगर ग्राम देवता पूछे तो ठाकुर देव है। तो धार्मिक स्थल को क्या कहते हैं? तो सरना कहते हैं दोस्त। और पंचायत के जहाँ पे होती है उसको क्या कहते हैं? पचौरा कहते हैं। तो ये सब थोड़ा सा फैक्ट है, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्त, अब हम देर न करते हुए इनका इम्पोर्टेंस क्वेश्चन देखते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति इनमें से कौन है? तो हम बताएं भी है उरांव है, जो 19.86% है। अगला है, झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में उरांव जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 19.86% है। दोस्तों, ये सीरीज जो है आपको कंप्लीट क्वेश्चन का पैकेज है। इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जो भी आपको डाउट होगा इसमें क्लियर हो जाएगा। अगला है, झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण कहाँ है? तो दोस्तों, झारखंड में उरांव जनजाति का संकेंद्रण जो है कहाँ है? वो दक्षिण छोटा नागपुर में और पलामू में है, दोनों जगह है। दोस्तों, ऐसे कहें तो रांची, पलामू, लातेहार, हजारीबाग, सिंहभूम और संथाल परगना सभी जगह है, लेकिन संकेंद्रण जो है ये दक्षिण छोटा नागपुर में और पलामू में है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का, ऐतिहासिक साक्ष्यों के आधार पर उरांव जनजाति का मूल निवास स्थान माना जाता है। तो कहाँ माना जाता है? तो ये दक्कन का पठारी क्षेत्र, यानी कोंकण क्षेत्र जो हम बोले हैं। अगला है, उरांव जनजाति की भाषा क्या है? तो दोस्तों, कुडुक है। और कुडुक का मतलब क्या होता है? मनुष्य होता है। अगला है, शाब्दिक रूप में कुडुक शब्द का अर्थ क्या है? तो शाब्दिक रूप में कुडुक शब्द का अर्थ जो है मनुष्य होता है। अगला है, कुडुक का संबंध इनमें से किस भाषा समूह से है? तो किस भाषा समूह से है? तो ये द्रविड़ भाषा समूह से है। इनकी प्रजाति भी द्रविड़ ही है। अगला है, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में उरांव जनजाति तो 19.86% है। अगला क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 9 नंबर का, उरांव जनजाति झारखंड की सबसे विकसित जनजाति है। ये सही है, हम बोले भी हैं। उरांव जनजाति झारखंड की सबसे शिक्षित और जागरूक जनजाति भी है। तो दोस्तों, जब शिक्षित और जागरूक हो जाएगा तो विकसित होगा ही। तो ए और बी यानी कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन इनमें से किसने किया था? तो दोस्तों, प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन जो है शरद चंद्र राय ने किया था। अगला है, उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो
सही बताना है। उरांव जनजाति में गोदान की प्रथा प्रचलित है, सही है। इस जनजाति की महिलाएं गोदना को अधिक महत्व देती है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। दोस्तों, उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, तो माटी कहा जाता है। और उरांव जनजाति ही जतरा एक क्या है, त्योहार है, जतरा मनाने वाली जनजाति है। अगला है, उरांव जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, सत्य बताना है। तो उरांव जनजाति में समगोत्रीय विवाह निषेध है, ये सही है, बोले भी है समगोत्रीय विवाह निषेध है। उरांव जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है, ये भी सही है। और इसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या होता है, इसमें क्या होता है कि वर पक्ष को वधू मूल्य देना होता है, तो ये भी सही है। उरांव जनजाति में विधवा विवाह का भी प्रचलन है, ये भी सही है, तो तीनों सही है। अगला है, उरांव जनजाति में प्रचलित किस विवाह में भावी वर कुछ समय तक भावी वधू के परिवार की सेवा करता है, तो इसका क्या हो जाएगा, सेवा विवाह। ये सेवा विवाह में ये होता है। उरांव जनजाति में आपस में नाता स्थापित करने हेतु जिस सहिया का चुनाव किया जाता है उसे क्या कहते हैं, दोस्तों उसको जो है ये सहियारो कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कियों के मित्र को कहा जाता है, तो करमडार और गोई दोनों कहा जाता है। 60 नंबर का क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में आपसी मित्रता के दौरान बने लड़कों के मित्र को कहा जाता है, तो लड़के के मित्र को क्या कहा जाता है, तो ये लार और संगी दोनों कहा जाता है। उरांव जनजाति में दो मित्र की पत्नियां आपस में एक दूसरे को किस नाम से बुलाती है, तो किस नाम से, तो लारिन और संगिनी दोनों नाम से बुलाती है। अगला है, उरांव जनजाति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। तो फर्स्ट है कि इस जनजाति में एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच विवाह नहीं किया जाता, ये सही है। इस जनजाति में परिवार की संपत्ति पर केवल पुरुषों का अधिकार है, यह भी सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है, उरांव जनजाति के युवा गृह को इनमें से किस नाम से जाना जाता है, तो युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है, तो युवा गृह को जो है ये घुमकुरिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, घुमकुरिया। दोस्तों ये क्या है, जैसे एक युवा गृह है घुमकुरिया, जिसमें युवक युवतियों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है इसमें घुमकुरिया में, और इसमें जो है 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश मिलती है तथा विवाह होते ही इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो रीति रिवाज और परंपरा को प्रशिक्षण कहाँ पर दिया जाता है, घुमकुरिया है। दोस्तों युवकों के घुमकुरिया को जोंख एरपा कहते हैं। अगर आगे आएगा भी क्वेश्चन, अगर युवक के बोले यानी बॉयज के लिए जो है इनका नाम क्या है, जोंख एरपा, इनका नाम क्या है, जोंख एरपा। और लड़की के लिए युवतियों के घुमकुरिया को क्या कहता है, तो पेल एरपा कहते हैं। तो ये दो वर्ड याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर का, उरांव जनजाति में प्रचलित अखाड़ा है, तो प्रचलित अखाड़ा क्या है, तो नाच का मैदान को जो है प्रचलित माने अखाड़ा बोला जाता है, नाच के मैदान को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाच के मैदान। अगला है, उरांव जनजाति में पंचायत को कहा जाता है, तो दोस्तों उरांव जनजाति में पंचायत को क्या कहा जाता है, हम बोले भी है पंचोरा कहा जाता है। अगला है, उरांव जनजाति में पुरुषों के द्वारा त्योहार के समय पहना जाने वाला वस्त्र कहलाता है, तो पहने जाने वाला वस्त्र को क्या कहते हैं, करैया। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति में महिलाओं के द्वारा त्योहार में पहने जाने वाले वस्त्र के क्या कहते हैं, तो पहने जाने वाले वस्त्र को जो है खनरिया कहते हैं। करैया लड़का को और लड़की को खनरिया। अगला है, उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को कहा जाता है, तो उरांव जनजाति के प्रमुख नृत्य को क्या कहा जाता है, यदुर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उरांव जनजाति द्वारा विभिन्न अवसरों पर किए जाने वाले शिकार के संबंध में निम्न में से कौन सा मिलान सही है, तो बैसाख तो बिशु सेंद्रा सही है, फागुन में फागु सेंद्रा और सावन में जेठ शिकार, ये तीनों सही है, तीनों मिलान सही है।
तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? तो अनौपचारिक शिकार करने वाले को दोराहा शिकार कहते हैं। अगला है उरांव जनजाति में वर्ष का प्रारंभ होता है, तो वर्ष का प्रारंभ कब से होता है? धान की फसल कटने के बाद। अगला है उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार धर्मेश देवता के सम्मान में मनाया जाता है? तो सर्वोच्च देवता का नाम क्या है? धर्मेश देवता। तो कौन सा त्यौहार है जो इनके सम्मान में मनाया जाता है? तो जतरा। अगला है उरांव जनजाति में इनमें से कौन सा त्यौहार पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है? तो पशुओं के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? सोहराय। अगला है उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। फर्स्ट है यह जनजाति अस्थायी कृषक बन गई, तो ये सत्य है। इस जनजाति का प्रमुख भोजन जो है चावल और जंगली पक्षी है, ये भी सही है। यह जनजाति बंदर का मांस नहीं खाता, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी सही है। अगला है प्रारंभ में छोटा नागपुर क्षेत्र में आकर जंगलों को साफ करके कृषि कार्य करने वाले उरांवों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो प्रयोग किया जाने वाला शब्द जो है भूईहर है, भूईहर। अगला है उरांव जनजाति में मेहनत का विनिमय करने की प्रथा किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? तो ये पसरी नाम से जाना जाता है। अगला है उरांव जनजाति का प्रमुख पेय क्या है? तो उरांव जनजाति का प्रमुख पेय जो है हरिया है। अगला है निम्न में से कौन उरांव जनजाति का प्रमुख देवता है? तो प्रमुख देवता कौन है? तो ये धर्मेश है। इनका अन्य नाम भी है, धर्मी भी इनका नाम है और सूर्य देवता भी नाम है। उरांव जनजाति के देवता धर्मेश की तुलना निम्न में से किससे की जाती है? तो धर्मेश की तुलना जो है ये सूर्य देवता से भी की जाती है। अब इसमें मिलान है। मरांग बुरु, तो मरांग बुरु पहाड़ देवता को कहते हैं और ठाकुर देव जो है ग्राम देवता को कहते हैं। डिहवार जो है सीमांत देवता को, और पूर्व जातमा जो है कुल देवता को कहते हैं। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला है उरांव जनजाति द्वारा फसल की रोपनी के समय कौन सी पूजा की जाती है? तो कौन सी पूजा की जाती है? तो भेलवा पूजा की जाती है। अगला है उरांव जनजाति द्वारा गांव के कल्याण हेतु वर्ष में एक बार कौन सी पूजा की जाती है? तो वर्ष में एक बार पूजा गांव के कल्याण के लिए गोराया पूजा की जाती है। कौन? गोराया पूजा। अगला है उरांव जनजाति में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? पाहन कहते हैं। उरांव जनजाति के गांव के धार्मिक प्रधान का सहयोगी कौन होता है? तो सहयोगी जो है पुजार होता है। उरांव जनजाति का मुख्य पूजा स्थल का कहलाता है, तो हम बताए भी हैं, सरना बोलते हैं। अगला उरांव जनजाति के पूर्वजों के आत्मा के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो आत्मा के निवास स्थान को जो है शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। अगला है उरांव जनजाति में गोत्र के मरे सभी लोगों के हड्डियों को नदी में निक्षेपित करने हेतु इनमें से कौन सा संस्कार किया जाता है? तो कौन सा संस्कार है? तो ये हरबोरा संस्कार है, हरबोरा संस्कार। दोस्तों अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, जिससे हम और इंटरेस्ट से काम करेंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है, झारखंड के एग्ज़ाम में जनजाति से बहुत ही क्वेश्चन आता है। तो आप जानते हैं कि झारखंड से 40 क्वेश्चन रहेगा JSSCGL में, तो आप इस टॉपिक को भी कवर कर लीजिएगा तो अच्छा मार्क्स आ सकता है। अगला क्वेश्चन है उरांव जनजाति में प्रचलित मान्यता के अनुसार हरबोरा संस्कार के बाद मरे लोगों की आत्मा उनके पूर्वजों की आत्मा से मिल जाती है, जिसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो इनको जो है ये कोहा बेंजा कहते हैं, कोहा बेंजा। अगला है उरांव जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को बताना है। तो उरांव जनजाति तांत्रिक एवं जादुई विद्या में विश्वास करते हैं, ये सही है। उरांव जनजाति में शवों का समांतर दाह संस्कार किया जाता है और ईसाई उरांव के शव को जो है अनिवार्यतः दफनाया जाता है, ये भी सही है। तो सभी सही है। उरांव जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? बताए भी है, इस चीज़ को माटी कहा जाता है। उरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? तो धूमकरिया के नाम से जाना जाता है। और इसमें प्रवेश कब से होता है? तो 10 से 11 वर्ष में प्रवेश होती है। जब शादी हो जाता है तो ये सदस्यता समाप्त हो जाती है। और इसमें क्या किया जाता है? जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।
और युवकों के धुमकरिया का नाम क्या है, जोंक एरपा है, और युवतियों के धुमकरिया का नाम क्या है, पेल एरपा। तो इस तरह से आप याद रखिए। 48 नंबर क्वेश्चन है, धुमकरिया के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है, और विचार करके क्या करना है, विचार करके सत्य बताना है कि कौन सा सत्य है। फर्स्ट है, इसमें केवल युवकों को जनजातीय रीति रिवाजों और परंपरा का प्रशिक्षण दिए जाते नहीं दोस्तों, युवतियों को भी दिया जाता है, तब न उसको क्या कहा जाते हैं, धुमकरिया को पेल एरपा कहते हैं जो युवतियों के दिया जाता है, और युवकों को जो दिया जाता है जोंक एरपा कहते हैं। तो ये गलत हो गया। 10 से 11 वर्ष की आयु में प्रवेश होता है, सही है। विवाह होते ही धुमकरिया का सदस्यता समाप्त होता है, 2-3 सही है, इसका भी चर्चा हम कर दिए चुके हैं। घुमकरिया के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, घुमकरिया में 3 वर्ष में एक बार प्रवेश दिया जाता है, सही है। घुमकरिया में प्रवेश हेतु दीक्षा समारोह का आयोजन किया जाता है, ये भी सही है। घुमकरिया के अधिकारियों को 3 वर्ष के अंतराल पर बदल दिया जाता है, ये भी सही है। तो सभी सही है। घुमकरिया में समांतर किस वर्ष में समय प्रवेश दिया जाता है, तो किस वर्ष प्रवेश दिया जाता है, तो जब सरहुल के समय। घुमकरिया में समांतर किस पर्व पर, यानी सरहुल पर्व पे ये इनमें प्रवेश होता है। घुमकरिया में प्रवेश करने वाले सदस्यों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, तो कितने श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, 3 श्रेणियों में। घुमकरिया में प्रवेश करने वाले नए सदस्य को कहा जाता है, तो नए सदस्य को क्या कहा जाता है, पूना जोखर कहा जाता है। अगला, इनमें से कौन सा एक घुमकरिया में प्रवेश करने वाले सदस्य की श्रेणी नहीं है, तो 3 सदस्य की श्रेणी है, इसमें से पेल जोखर नहीं है, बाकी बात मान जोखर, कोहा जोखर और पूना जोखर है, तो डी आंसर हो जाएगा। घुमकरिया नामक संस्था में युवकों हेतु निम्न में किसका प्रबंधन किया जाता है, तो किसका प्रबंधन किया जाता है, तो जोंक एरपा, और युवतियों के लिए तो पेल एरपा। इसका चर्चा हम लोग कितना बार किए हैं। जोंक एरपा किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो अन्य नाम से जो है ये धांगर कुरिया के नाम से जाना जाता है। घुमकरिया नामक संस्था में जोंक एरपा के मुखिया को क्या कहते हैं, जो जोंक एरपा के मुखिया को धांगर कहते हैं। और नामक संस्था युवतियों की देखभाल करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है, युवतियों को, तो ये महिलाओं को जो है बरकी धांगरीन कहा जाता है। दोस्तों इसमें सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, तो एक बार आप देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप सही कर दीजिएगा। घुमकरिया के अधिकारियों को बदलने हेतु इनमें से किस समारोह का आयोजन किया जाता है, तो किस समारोह का, तो मुखिया हंडी समारोह का आयोजन किया जाता है। मुखिया हंडी समारोह के दौरान क्या होता है, तो ये इसके दौरान जो है हरिया पिया जाता है। तो दोस्तों इतना ही है, इसमें 60 क्वेश्चन था और इसका ओवरव्यू हम लोग देख लिए हैं। अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और जो भी क्वेश्चन आएगा आप सही कर दीजिएगा। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट वीडियो में मुंडा जनजाति को देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में 2 जनजाति के देखेंगे। तो इस तरह से हम एग्ज़ाम से पहले इसका पूरा ख़त्म कर देंगे। तो इससे ज़रूर आपको क्वेश्चन टकराएगा। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, व्यू जाएगा तो मनोबल बढ़ता है, तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्त, थैंक यू।